No, sir. Okay. By evening, we will enable the test series for NTSC. Papers would be on PDF because उनको convert करने का भी कोई इंतजाम नहीं मिल रहा है. But the moment वो papers वैसे आएंगे तो you can start those papers online. Answers वैसे ही देना जैसे MS Teams पे पहले करते थे. Okay, sir. This is for the academy students. Other students just have to need to register to that portal to get those papers done. Just one more minute, फिर start करते हैं. सारे आ गए. Ready? Start कर ले. सर 2 मिनट रुक जाओ. Okay, okay. लास्ट कोई क्वेश्चन छोड़ा था या थ्योरी कंप्लीट की थी उसके आगे देखना है आज. Sir, theory complete की. ओके. और किसी ने आना है? स्टार्ट कर ले. ओके. Right. We begin with just reviewing last class का कंटेंट. हमने जो फॉर्मूले देखे थे उनको अब पूरी स्टोरी लिखने के बजाय वन बाय वन लिख लेते हैं. पहला n फैक्टोरियल था, दैट वाज बेसिकली n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड linearly. दूसरा npr था, दैट इज r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तीसरा was n factorial, a1 factorial, a2 factorial, ak factorial, where n distinct objects can be arranged in a line where a1 are alike of one kind, a2 are alike of another kind, and so on. उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन देखा था, n minus 1 factorial और n minus 1 factorial upon 2. उसके बाद npr upon r देखा नहीं था बट प्रॉब्लम के थ्रू देखा था. npr upon 2r, r distinct objects out of n distinct objects on a circle. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिस्टिंक्शन है या नहीं है. ये हो गया सर्कुलर और ये हो गया तुम्हारा लीनियर. यहीं पे रुक गए थे Sir, वो C भी कर दिया था. क्या? एंड ऑफ कोर्स एनसीआर से इंट्रोड्यूस कर लिया था. दो प्रॉपर्टीज है, शायद एक प्रॉपर्टी देख ली थी इसकी, राइट. अब आज यहीं से आगे पहले कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर इसको एक लेवल पे ले चलते हैं. रेडी? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ points of intersection
possible with 5 straight lines and 4 circles on a plane? निकालो। एक प्लेन पे 5 स्ट्रेट लाइंस और 4 सर्कल हैं, सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे इसके? और जैसे जैसे आंसर आता जाए वैसे वैसे बताते जाना। इफ यू वांट टू पुट इट ऑन चैट तो मैं चैट बॉक्स भी ऑन कर लेता हूं द अदर स्क्रीन सो दैट आई कैन सी दैट। यस, इट्स विद मी नाउ चैट। तो तुम चैट पे भी लिखोगे, आई कैन सी दैट ऑल्सो। फाइव स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स ऑल ऑन अ प्लेन। कैसे रहेंगे इट्स योर चॉइस। द आइडिया इज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं इन दैट केस। कोई रेस्पॉन्स? यस, फर्स्ट आंसर। मैं ऑप्शंस दूं? यस सर। अच्छा चलो, इन द मीन टाइम तुम सोचो, हम ऑप्शंस दे देते हैं। लो ऑप्शंस दे दिए, ABCD। 5 straight lines and 4 circles maximum। एंड इन केस दिक्कत है तो लेट्स डिस्कस कैसे होगा ये। अक्षत, यस सर। कैसे ट्राई करेंगे सर? सर कोई आइडिया नहीं मेरे को। 5 लाइनें हैं, आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो एवरी लाइन कैन इंटरसेक्ट विद अनदर लाइन टू जनरेट अ पॉइंट। If there is a third line, so that means each pair of line intersects at a single point. Am I right? यस सर। How many pairs can you form? 5C2, because 5 लाइनें हैं, कोई 2 सेलेक्ट करनी, कल किया था ना नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। So in how many ways can you select all pairs from 5 lines? 5C2। और एक पेयर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट कर रहा है, तो इतने पेयर इतने पॉइंट इंटरसेक्ट कर देंगे। ये हो गया लाइनों का आपस में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। और एल्स, ध्यान रखना, और इन PNC प्लस सर्कल्स आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट करें। एक सर्कल दूसरे सर्कल से कितने पॉइंट जनरेट करेगा? 1 पेयर ऑफ सर्कल, 2। मैक्सिमम तो 2 ही करेगा, हमें मैक्सिमम निकालना है। और ये 2 पॉइंट एक पेयर में, हाउ मेनी पेयर्स डू वी हैव ऑफ सर्कल्स? 4C2।
और हर पेयर दूसरे पेयर से इंटरसेक्ट कर ही सकता है, ऐसा भी रख सकते थे जब सारे ही एक दूसरे से करें, दैट इज बेसिकली अप टू ओरिएंटेशन, बट मैक्सिमम पॉसिबल तो है ही है। सो हाउ मेनी मैक्सिमम आर पॉसिबल? एक पेयर में 2 तो 4C2 में 2, और एल्स कोई तीसरी सिचुएशन भी बाकी है अक्षत? सर एक लाइन एक सर्कल से भी तो इंटरसेक्ट कर सकती है, वो भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। एक लाइन और एक सर्कल एट द मैक्स कितने पॉइंट जनरेट करेंगे? 2। और कितने पेयर बनेंगे लाइन और उसके? तो 5 lines and 4 circles, each line can intersect with each circle, and each pair of a line and circle gives 2 points. अब इसकी फाइनल वैल्यू इवैल्यूएट करो। 5C2 is 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. So 5 into 4 upon 20, that is 10. तो पहला हुआ 10. 4C2 is 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. So that is 4 into 3, 12 upon 2, that is 6 into 2, 12, plus 20 into 2, 40. That gives you 62. छोटे डेटा पे दे डू नॉट एक्सपेक्ट पीएनसी, वो तो सोचते हैं कि तुम बना के कर लोगे, बट तुम लॉजिकली चलोगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी पेयर ऑफ सर्कल्स, एंड हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। सर हमने मतलब और क्यों लगाया जब स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच में? कहा यहाँ बीच में? और देखो, यस सर। या तो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही, वो पॉइंट आएगा। अब एक तरफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी पॉइंट आएगा। उसी समय ये लाइन इस सर्कल से भी इंटरसेक्ट कर रही, वो भी पॉइंट आएगा। सो ईदर द लाइंस इंटरसेक्ट अमंग themselves to generate points, or the circles intersect among themselves to generate points, or a line intersects with a circle to generate a point. So or में plus, 2 lines intersect and generate 1 point. So 5 lines generate these many pairs and each pair has 1 point of intersection. So ये and हो गया। 2 circles generate 2 points. So 4 circles generates 4C2 pairs and each pair generates 2 lines and है multiply हो गया। 1 line and 1 circle have 2 points and 5 lines and 4 circle have 5 into 4 because each line can intersect with each circle. So that means 20 such pairs and each such pair has 2 points. So that makes 40. ओके सर। समझ आया? यस सर। गुड। चलो एक और लिखो, थोड़ा सा रिलेटिवली इजी करते हैं, आपकी दिमाग चलाना, ठीक है ना? लेट मी सी इसको कैसे करते हो। In a shoe rack, 11 left shoes size 7 and 13 right leg shoes again size 7 are placed all black color, same model. कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, ब्लैक कलर सेम मॉडल। हाउ मेनी correct pairs can be formed? Correct pair is one left, one right. क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो 143। एक आंसर दिया है आदित्य ने 143,
Jhalak. Those who do not have a mic can now write on the chat box. I have chat box in front of me, so I can watch the chat. Not an issue. Right. सर आई गेस 143 होगा. 143 एक और आंसर आ गया. क्या था? सर हम्म. सर 11 नहीं होना चाहिए अगर सब आइडेंटिकल है तो. एब्सोल्युटली. क्वेश्चन मैंने कहा ध्यान से पढ़ो. उसने ये नहीं कहा इन हाउ मेनी वेज, वो कह रहा है हाउ मेनी करेक्ट पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड. पेयर तो 11 ही बनेंगे, उसके तरीके कितने होंगे दैट इज डिफरेंट. हो सकता है अगर हम इसका क्वेश्चन तुम्हें दें, हम पेपर सेट करते तो हम तो 143, 121 और 169 और 11 रख के छोड़ देते. इट इज नॉट कि वो कह रहे हैं कितने, वो कह रहे हैं कितने पेयर्स बन सकते हैं. 11 ही बनेंगे, क्योंकि भाई ये कम है और ये ज्यादा है. इन हाउ मेनी वेज कैन यू फॉर्म द करेक्ट पेयर्स, तब 143 आएगा. अलर्ट रहना, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना. झटका दे देते हैं वो, बिकॉज दे हैव दिस मेंटल एबिलिटी सेक्शन, और उसके जैसे क्वेश्चन स्टार्ट में भी घुस जाते हैं बीच में. तो अननेसेसरली वी शुड नॉट ओवर थिंक ऑन दिस थिंग. आदित्य, क्लियर है दोनों का फर्क? यस सर. चलो एक और लिखो. रेडी? फोर horizontal and 8 vertical lines, all equispaced, are drawn. How many rectangles of any size are generated due to these lines? Due to these lines. Question करो. 1, 2, सर 168. एक आंसर भी आ गया. 3, 4. सिमिलरली ऐसी 8 लाइनें हो गई तुम्हारे पास. 5, 6, 7, 8. सबके बीच का गैप सेम है, ऑल्दो रेक्टेंगल में इसका कोई महत्व नहीं है, बट आई हैव गिवन इट बिकॉज आई वुड बी चेंजिंग द क्वेश्चन इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड. ऐसी 4 हॉरिजॉन्टल लाइनें. इस ग्रिड में रेक्टेंगल्स कितने हैं काउंट करना है. एनटीएससी का लेवल है. क्वेश्चन आ गया है, वुड यू काउंट और वुड यू डू सम डायरेक्ट आंसर. क्या है आंसर? एक आदित्य ने दिया है, 168. others, and that to any size. that means ये वाला रेक्टेंगल भी चाहिए, ये वाला रेक्टेंगल भी चाहिए, ये वाला स्क्वायर भी चाहिए, बिकॉज वो भी रेक्टेंगल में काउंट हो जाएगा. सारे काउंट करने हैं. इनकी गिनती कितनी है? आर्यन, कर रहा हूँ सर, एक सेकंड.
झलक, तृप्ति, कोई आइडिया? Yes, sir, 168 years. 168 ही है, समझाओ sir. कैसे है 168? Sir, 4C2 and 8C2. तो उससे 6 into 28 आएगा तो 168. और 4C2 और 8C2 के पीछे का लॉजिक समझा दो। सर क्योंकि हमें रेक्टेंगल बनाना है तो उससे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन। सिंपल, 8 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और कोई भी 2 वर्टिकल लाइन पिक कर लो, हमेशा एक रेक्टेंगल बनेगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पॉसिबल? 4C2, 4 में से कोई भी दे ले लो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकल लाइंस आर पॉसिबल? 8 में से कोई भी दे ले लो। दिस इज 6 and this is how much? 28? Yes, sir. And the product comes out to be 168. That's your answer. टिपिकली एंटी-एसी टाइप क्वेश्चन बना, क्योंकि उसमें साइज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी 2 वर्टिकल और कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, एक ना एक रेक्टेंगल तो बनेगा ही बनेगा। इज दैट ओके? क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, आप सिर्फ स्क्वायर्स निकालो। 38. आदित्य एंटिसिपेट किए बैठा था, he has given the answer 38. Others? Again any size, so this square is valid because equispaced इसीलिए दिया था so that square की थ्योरी बना सकें। 2 cross 2 would be there, 3 cross 3 would be there, इससे बड़ा तो तुम बना नहीं पाओगे। So how many such squares would exist? अब ये हो जाएगा केस वाइज। 1 क्रॉस 1 के कितने बन जाएंगे? 21. 1 2 3, बीच में 7 गैप्स और इधर 3, तो 7 into 3 21, 7 on the vertical side and 3 on the horizontal side, 21 1 or else 2 cross 2 के देखो, so we can have 2 here and 1 2 6 here, तो 6 into 2 और else 3 3 के देखो consecutive sets, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ 3 का एक ही रहेगा। So this is your final answer, whatever it adds to, that is 38. Okay, but है इधर और एंड का ही गेम, कुछ और नया इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया। इज दैट ओके? एक और लिखो, इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल देते हैं, डेटा छोटा रखेंगे सो दैट कम्स अंडर दिस थिंग। 10 points on a plane of which exactly 4 are collinear are joined to form all possible triangles. Find the number of triangles. The number of triangles is. क्वेश्चन क्लियर है? तुम्हारे 10 पॉइंट में 4 तो एक ही लाइन पे हैं और इन 4 के अलावा कोई 3 कोलिनियर नहीं है, बाकी 6 ऐसे हवा में है। नो स्कोप ऑफ, 2 से तो लाइन बनेगी बट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 5 और 1 इधर थोड़ा दूर पे, 6। इन सारे पॉइंट से टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? हाउ मेनी ट्रायंगल्स वुड बी फॉर्म? अगेन वही बेसिक एंड और की पीएनसी है। गो अहेड। 116. 116,
यस सर। आदित्य, इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट करते हैं बिकॉज आई कैन सी दोज क्वेश्चंस आल्सो इन सम ऑफ द पेपर्स। तुमने प्रोबेबिलिटी 7th 8th 9th तीनों क्लासेस में पढ़ी है ना? एंड ऑफ कोर्स 10th में भी। 116 के अलावा और कोई आंसर? कैसे आदित्य 113 समझाओ। तो पहले तो टोटल केसेस ले लेंगे, वो 10C3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो उसमें से 4C3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे जरूर ट्रायंगल नहीं बन सकता। वेरी गुड। ये पीएनसी का एक छोटा सा रूल रखना इज वेरी गुड टू नो। पहले टोटल केसेस, मान लो ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते और हम कहते कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो दैट मींस हर 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनता है। जब कोलिनियर नहीं है तो दे विल ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। अब उसको बैठ के गिनने तो लगोगे नहीं, एक यहाँ भी बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा, एक इससे भी बनेगा, एक इससे भी बनेगा, तो ऐसे तो पता नहीं कितने बनते चले जाएंगे। कोलिनियर तो कोई है नहीं। सो द आइडिया इज द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स that is possible. How many set of 3 points can you take out of 10 had they not been collinear? हटा दो collinearity। टोटल पॉइंट्स 10 में से कोई भी 3 के सिलेक्शन के टोटल नंबर ऑफ वेज 10C3 थे। दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो हम उसको उतना लिखने के बजाय डायरेक्टली लिख देते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। बट इसमें ये 3 पॉइंट्स इनके सारे ट्रायंगल काउंट हो गए, जबकि इन 4 में से कोई 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो हटा दो। 4 फैक्टोरियल 4C3 दैट इज 4। ये जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर एंड दैट इज 116। तो अगर सर कल यस बोलो बोलो बोलो। सर इसमें हम लोग जैसे आपने जो पहले क्वेश्चन में किया था वैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये तो मतलब इसने आदित्य ने फॉर्मेट यूज किया तो इट्स ओके। डायरेक्ट आंसर अगर तुम बताओ दूसरे तरीके से, उससे भी यही आएगा। उसको करने के लिए वी विल हैव टू पुट इन अ बिट ऑफ लॉन्गर एफर्ट। तो दैट मींस हम पहले एक पॉइंट से बनने वाले सारे ट्रायंगल लेंगे। तो हम इसमें से 10 नहीं, कितने बचे, 6 में से कोई 2 पॉइंट्स लेंगे 6C2 और उसको किसी एक से ज्वाइन कर देंगे तो इंटू 4। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 15 इंटू 4 प्लस उसके बाद एक पॉइंट यहां से और इनमें से कोई 2 से, तो यहां से लेंगे 4C2 और इनमें से किसी एक से ट्रायंगल बना देंगे 6 और उसके बाद बनाएंगे 6C3, इन 6 में से कोई एक। अब ये देख लो, ये हो गया 60 और ये हो गया 36 और ये हो गया तुम्हारा कितना, 20। सो दैट अगेन रिजल्ट इन 116। बट ये लेंथी पड़ जाएगा। कल को ये 20 पॉइंट्स और 8 इन अलाइन कर देंगे तो इसके केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दूसरा वाला तरीका विल बिकम अ फास्टर वे टू डू इट। इज दैट ओके? चलो लिखो, थ्योरी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ये बहुत इंपैक्ट करती है पीएनसी की काउंटिंग में, राइट? सबसे पहला थोड़ा सा जो रिजल्ट इसमें एस्टैब्लिश हुआ है, x प्लस वाई रेस टू n का एक्सपेंशन अगर लिखेंगे, दैट इज बेसिकली n इज अ नेचुरल नंबर और तुम इसको लिखो, तो जो एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स आते हैं
they say कि that comes out as nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into y plus nc2 times x to the power n minus 2 into y square and so on, बीच में कहीं ncr x to the power n minus r y to the power r and so on ncn y to the power n. ऐसा कुछ होता है. द बिग क्वेश्चन इज कि ये एनसीआर यहां से कैसे आया, बिकॉज एनसीआर हमारी दुनिया में तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है. तो अगर ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो फिर ये कैसे आया? अगर हमसे पूछा जाता कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाओ, तो आई वुड हैव डन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई का होल क्यूब पूछते तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन लिखते चले जाते. तो हमें तो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड होके जो रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं. बट आप कह रहे हैं कि दोज कोफिशिएंट्स आर दीज वैल्यूज. अब ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हैं, तो किसको किसमें से सेलेक्ट किया सच दैट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एनसीआर आ गया, ये समझना है. एंड देन वी विल यूज दिस, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, दिस एक्सपेंशन इन डे टू डे पीएनसी वर्किंग. और ये काफी ज्यादा यूज होता है, बहुत एलिमेंट्री चीज है, ध्यान से समझना. इस एक्सपेंशन का ये कोफिशिएंट एनसीआर क्यों आया, हमें कैसे मालूम? आप व्हाई शुड आई बिलीव इट? हम तो 1 2 3 ऐसे एक एक करके इंडक्शन लगाएंगे, ये आएगा. आप डायरेक्टली दे रहे हैं. तो उसका जवाब ये है कि लेट अस फर्स्ट नॉट एक्सेप्ट इट कि ऐसा हुआ. लेट अस फर्स्ट वर्क इट आउट. x plus y into x plus y into x plus y, how many number of times? n times. पहले स्टेप पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, बट नॉट लाइक एक्सपेंशन रटा है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐड नहीं करेंगे. तो हाउ मेनी टर्म्स डू यू हैव? 4 टर्म्स और सबका कोफिशिएंट 1 1 1 1 है. इसमें फिर अगला ब्रैकेट एक मल्टीप्लाई कर दो. तो अब जब x मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन वाई क्यूब. हाउ मेनी टर्म्स? 8 टर्म्स. 4 इसके 2 इसके, हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टर्म्स. फिर एक x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो 16 टर्म्स. फिर इन 16 को एक x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो 32 टर्म्स. So at the end you are there with 2 to the power n terms, each having a coefficient 1. इस पे किसी को कोई डाउट, ऑब्जेक्शन, क्वेरी, क्वेश्चन है तो पूछो. अप टू दिस एक बार दोबारा समझा दो. फिर समझो. हमने पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, 4 टर्म्स आए. हमने एक्स वाई प्लस वाई एक्स को 2xy नहीं लिखा पर्पसफुली, मेरा मन नहीं अभी लिखने का. तो आई हैव 4 टर्म्स 2 into 2. फिर x प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया, 8 टर्म्स आए. एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई सेम ही है, 3 आएगा, हम नहीं लिख रहे, हम ऐसे ही पूरा लिख के छोड़ देते हैं. तो आई हैव 8 टर्म्स ऑल विद कोफिशिएंट 1 1 1 1 1. अब अगला एक x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इसके 2 इसके 16 टर्म्स हो जाएंगे. फिर अगला एक x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इसके 2 इसके 32 हो जाएंगे. तो आफ्टर n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 2 to the power n टर्म्स बचेंगे और हम किसी को ऐड नहीं कर रहे, सबका कोफिशिएंट 1 होगा. अप टू दिस पॉइंट दिस इज ओके? यस सर. राइट. अब हम क्या करते हैं? ऐड करना शुरू करते हैं. तो हमें यह पता है कि क्योंकि इनिशियली सबका कोफिशिएंट 1 है, तो सपोज x रेज टू n माइनस r और y रेज टू r वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिखना है. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. जितनी बार आया होगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा. 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 100 टाइम्स इज 100 एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 200 टाइम्स इज 200.
तो एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आया होगा वही कोफिशिएंट बनेगा। जैसे ये पहले केस में 2 बार आया था तो 2 था, ये वाला 3 बार आया होगा, एक बार इधर भी आया होगा तो 3 था, अगली बार कोई 4 बार आएगा तो 4 हो जाएगा, 6 बार आएगा तो 6 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली कोफिशिएंट बनेगा। बट देन सडनली आई रियलाइज कि हर ब्रैकेट 2 में से एक क्वांटिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एवरी टर्म, ईदर x और y। पहला टर्म x इंटू एक्स है, इसका भी x, इसका भी x। दूसरा टर्म x इंटू वाई है, इसका x, इसका y। तीसरा उल्टा है, इसका y, इसका x। चौथा दोनों के y y है। सो दैट मीन्स जब हम x टू द पावर r, y टू द पावर n माइनस आर, या वाइस वर्सा y टू द पावर r और x टू द पावर n माइनस आर का टर्म बना रहे होंगे, तो इन n ब्रैकेट्स में से किन्हीं r ब्रैकेट्स में से हमने y लिया होगा और ऑटोमेटिकली बाकी n माइनस आर ब्रैकेट्स में से क्या आया होगा, x। और कितनी बार, जितनी बार ऐसा हो सकता है। In how many ways can you select r brackets out of n so that you pick y from them? I repeat the question. In how many ways can you select r brackets out of n as per PNC NCR? What for? To pick y from them. Automatically the remaining n minus r brackets will give you x. So how many times this would have happened? NCR times. So what would be the coefficient? 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to NCR times is nothing but NCR, hence the coefficient NCR. Absorb करो, हुआ? कोई डाउट? फिर से बोलूं मैं पूरा स्टेटमेंट, ये लास्ट वाला? वनुज क्लियर है? विदिशा? Yes, sir. Vanuj clear. गुड। यस सर। n ब्रैकेट्स में से किन्हीं r ब्रैकेट से y निकाला होगा, ऑब्वियसली बाकी n माइनस r ब्रैकेट से x निकाला होगा। कितनी तरह से? n में से जितनी तरह से ब्रैकेट चूज कर सकते हैं r y के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट r ब्रैकेट्स आउट ऑफ n? NCR, PNC की थ्योरी है। बस इतनी बार ये हरकत हुई होगी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इतनी टाइम से कोफिशिएंट बनेगा और कोफिशिएंट भी वही बनेगा। तो 2 के लिए NC2 हो जाएगा, 3 के लिए NC3 हो जाएगा। हेंस द बाइनोमियल एक्सपेंशन। मतलब इसका ये NCR होना एज अ मैटर ऑफ चांस नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है। वो है बाइनोमियल का कोफिशिएंट, कहलाता है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बट आया PNC के थ्रू है, बिकॉज द होल स्टोरी इज in how many ways can you pick any r brackets out of n so that you have taken y from them and automatically x from the remaining n minus r, and hence the coefficient becomes NCR. I assume ये clear है, किसी ने पूछा नहीं? Okay, now this becomes our starting point of solving most of the problems with properties. Say for example, ये एक आइडेंटिटी है, ये याद रखना। आइडेंटिटी समझते हो किसे कहते हैं? विच इज नॉट एन इक्वेशन। दैट मीन्स ट्रू फॉर ऑल x, y इररेस्पेक्टिव वो क्या है। अगर ये सच है तो अगर हम x और y दोनों को 1 प्लग इन कर दें इसमें, 1 और 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 2 to the power n and right hand side becomes NC0 plus NC1 plus NC2 plus NC3 and so on up to so on NCn। एक आइडेंटिटी, एक रिजल्ट, एक प्रॉपर्टी बन गई। इसको PNC की दुनिया में कहते हैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस।
अब इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा तुम्हारे इसमें ज्यादा नजर आया मुझे। व्हाट डज दिस मीन? पहला पार्ट तो ठीक है, जब आइडेंटिटी हर एक्स वाई के लिए ट्रू है तो हम बार बार बदल बदल के एक्स वाई रखेंगे मेरा मन। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू 1 और 1 रखी, तो इधर 2 टू द पावर n आया। इधर जो आया वो बड़ा एकदम क्लीन क्रिस्टल क्लियर क्यूट सा लगा, ये तो बड़ा सामने सा है, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn। तो मुझे लगा इसको डायरेक्टली याद कर लें। फिर लगा कि इसको क्या किसी और तरीके से नहीं अप्रोच किया जा सकता था, विच इज इवन मोर ओके। तो उसको एक नाम दे दिया। अब ध्यान से समझना, किसी क्लास में n बच्चे थे, ठीक है ना? हमने तुम में से किसी एक को भेजा और कहा कि जाओ कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके ले आओ। उसने पूछा सर कितने? हमने कहा जितने तुम्हारी मर्जी। इन हाउ मेनी वेज कैन दैट बॉय और गर्ल जो गया सेलेक्ट करने कैन सेलेक्ट द स्टूडेंट? तो राइट हैंड साइड सेज या तो वो खाली हाथ लौट आएगा, नो चाइल्ड, आपने बोला था आपकी मर्जी जितने लाओ, मैं लाया ही नहीं, और एल्स will select one of them in how many ways? NC1, or else will select two of them in how many ways? NC2, or else three of them, or else four of them, or else all of them. That is all possible selection. But इसमें एक चीज समझ में आई कि जो ये काम करेगा can select any student and any number of student. तो ऑल पॉसिबल पेयर्स भी हो गए, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स भी हो गए, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ 4 भी हो गए। तो इतना सब हेडेक लेने के बजाय हर बच्चे को बुलाते, उसके लिए दो तरीके हैं, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं सेलेक्ट होगा। एंड अब एंड है, दूसरे बच्चे को बुलाते उसके लिए भी दो तरीके हैं, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। एंड तीसरे के लिए भी दो हैं, एंड आखिरी के लिए भी दो हैं। सो दिस गिव्स यू 2 टू द पावर n। इसको भी गौर से देखो, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो essentially they both are same. This goes with theories of or and this goes with theories of and. राइट हैंड साइड कहता है कि हम पहले डिसाइड करेंगे कितने और फिर डिसाइड करेंगे कौन से। लेफ्ट हैंड साइड कहता है हम बस सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में गिनेंगे कितने और कौन से। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन करोगे इन ऑल पॉसिबल वेज, तो पहले गिनो फिर सेलेक्ट करो, या पहले सेलेक्ट करो फिर गिनो, ऑल पॉसिबल वेज तो दोनों के सेम ही होंगे। हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी? एवरीथिंग क्लियर अप टू दिस पॉइंट? उस हिसाब से एक छोटा सा क्वेश्चन उससे स्टार्ट करते हैं। सेट ए हैज n elements, a1 a2 an. How many subsets are possible? बोलो फटाफट, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n? आंसर देना। एक आंसर आदित्य ने दिया, क्या दिया बेटा? 2 to the power of n. 2 to the power of n। बाकी लोग? तो सबसेट में ऑल या जीरो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसेट में काउंट होते हैं, वो प्रॉपर सबसेट में नहीं काउंट होते हैं, बट सबसेट में काउंट होते हैं। मैंने प्रॉपर नहीं बोला। सबसेट मींस phi is also subset and the set itself is also subset. Sanvi, Kanisha, टू टू द पावर n क्लियर है सबको? ध्रुव, प्रखर, तृप्ति, टू टू द पावर n इज ओके? Yes, sir.
समझाओ। जैसे आपने बताया कि कितने वेज हो सकते हैं, तो एंड के हिसाब से 2n। भाई हर एलिमेंट सबसेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज डन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। रेडी? एंड दैट बिकम्स अ डिसेंट क्लास 10th क्वेश्चन। P and Q are two subsets of A. होंगे कोई दो सबसेट। How many ways can have P intersection Q is 5? कितनी तरह से दो सबसेट निकाल सकते हो सच दैट दोनों सबसेट्स का इंटरसेक्शन 5 हो? सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। 5 समझते हो, इंटरसेक्शन समझते हो, दैट्स नॉट अ चैलेंज एट ऑल। अब करो एंड नाउ दिस बिकम्स अ डिसेंट क्वेश्चन। एनटीएससी में बस n की जगह 10 दे के क्वेश्चन दे देंगे वो, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि तुम इतना कर ले जाओगे। इन हाउ मेनी वेज, और इसको भी दोनों तरह से करेंगे, द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। मजा आएगा। ट्राई कर रहे हो सब? आर्यन गुड टू गो? करने लायक क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। यस आर्यन। सर देख रहा हूँ सर। और अगर इसको वाकई एनटीएससी लेवल रखना है तो लेट्स डू वन थिंग। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 कर देते हैं, ताकि अगर तुमको लगे कि थ्योरी से नहीं करना तो केस बना के करो। ऐसे कितने सबसेट निकाल सकते हैं सच दैट पी इंटरसेक्शन क्यू 5 हो जाए? बट लेट मी टेल यू, ये भी गंदा है। अगर ये एनटीएससी में 6 के लिए भी आ जाता है ना, तो ये भी अच्छों को धोखा दे देगा। और आंसर बहुत कॉमन सेंसिकली छोटा है। पहले तुम ट्राई करो, देन वी विल टेक अप द हार्ड वर्क एंड देन द स्मार्ट वर्क बोथ। I repeat again, in case you have any answer to write, you can put it in the chat box. I can see that. अगर माइक नहीं है तो। सानवी माइक्रोफोन रेडी है? मैं करा दूं ये? आदित्य हुआ कुछ? सर ट्राई करो। चलो अच्छा, 1 मिनट में चुप रहता हूं, तुम लोग ट्राई कर लो। हो गया 1 मिनट। अब मैं ट्राई कराऊं? चलो देखो, पहले द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ये कहता है
कि P इंटरसेक्शन Q के phi होने का मतलब those elements which are there in T should not be there in Q, isn't it? Yes. तो मैंने माना केस वाइज कि P के एलिमेंट सपोज R थे। कौन से R? N में से कोई भी R P में डाल दो। P में कितने एलिमेंट्स थे? R। अगर P में R एलिमेंट्स थे NCR, तो जो बचे N माइनस R एलिमेंट्स हैं उसमें से Q में कौन जाए कौन ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन हमेशा फाई रहेगा। तो एंड रिमेनिंग के लिए ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस 2 to the power n minus r। पहले ये बात समझ के बताओ, इफ P has R elements and the remaining n minus R elements are in Q, so it hardly matters whether they are in Q or they are not in Q, इंटरसेक्शन फिर भी फाई होगा, क्योंकि जो R इसमें है Q बचे हुए n माइनस R में से बन रहा है। n माइनस R में कुछ एलिमेंट्स यहां होंगे और बाकी बाहर भी हो सकते हैं, न P में न Q में। सबसेट बनाना है, वो A में होंगे। दिस इज योर A। So it is possible that the remaining n minus R elements are there in Q and they are not in Q. So that means for those n minus R elements, there are all possible ways of doing it. And how many ways? अभी निकाला था। n elements के लिए all possible ways 2 to the power n है, तो n minus R elements के लिए 2 to the power n minus R हो जाएगी। And you have to put a sigma। R की मिनिमम वैल्यू इसमें कितने हो सकते हैं? कम से कम एलिमेंट 0, और इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? n। ये तुम्हारा आंसर है। बट अब इसको लिखो तो nc0 2 to the power n plus nc1 2 to the power n minus 1 plus nc3 into 2 to the power n minus 2 up to so on ncn 2 to the power 0। ये तो ऑप्शंस में नहीं आया होगा। ऑप्शंस में जो आया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 3 to the power n। अब गौर से देखो, जो ऊपर x प्लस वाई रेस टू n का एक्सपेंशन लिखा था, क्या ये उस एक्सपेंशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 नहीं रखी है, या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 नहीं रखी है? सो दिस इज बेसिकली 1 plus 2 का एक्सपेंशन। दिस मेक्स इट 3 to the power n एंड दिस इज योर आंसर। अब तुम कहो कि तो सर आप शॉर्टर वे समझ आ रहा। अब तुम कहोगे सर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे कि हम 10th में एनटीएससी में इतना सोचेंगे, तो द आंसर इज नो। शॉर्टर वे, शॉर्टर वे सुनते हैं पहले आदित्य से, देन वी विल लुक इनटू, अगर हमारी जरूरत पड़ती है हम बताते हैं। वेरी गुड आदित्य, बोलो। सर हर एलिमेंट का 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो P में होगा या Q में होगा या होगा ही नहीं किसी में। एब्सोल्युटली, हर एलिमेंट के इन जनरल 4 तरीके हैं, या तो वो P में भी होगा, Q में भी होगा, P में होगा, Q में नहीं होगा, P में नहीं होगा, Q में होगा, या दोनों में नहीं होगा। तुम्हारे पसंद वाले कौन से हैं? विच एंश्योर्स P to the P इंटरसेक्शन Q इज फाई, ये वाले 3। क्योंकि अगर वो दोनों में हुआ तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। P में हुआ, Q में नहीं हुआ, हमको चलता है इंटरसेक्शन इज फाई। P में नहीं है, Q में है, चलता है इंटरसेक्शन इज फाई। दोनों में नहीं है, even the intersection is phi। So each element can be placed in 3 ways and there are n elements which can be independently placed into 3 into 3। So the answer is 3 to the power। ये कितना सीधा था समझने में as compared to this। This is what people do in JEE working and this is what people do commonsensically in elementary working। Doubt, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ है तो बताओ, अदरवाइज आई प्रोसीड। समझ आया सबको? क्लियर है? चलो थोड़ा सा थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं इसी एनसीआर के कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है ना। वी कॉल दिस एज, हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं विच आई सी इन द प्रीवियस ईयर एनटीएससी पेपर्स की ज्यादा है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स, ये बहुत बार पूछा गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पहले डिवीजन ऑफ ग्रुप का मतलब समझो।
मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं and I want to divide them into k groups of sizes A1, A2, A3 up to AK, और पहली बार कर रहे हैं तो मान लेते हैं सारे ग्रुप्स का साइज अनइक्वल है। कितनी तरह से करेंगे? दिस इज व्हाट दे मीन बाय डिवीजन ऑफ ग्रुप्स। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, मुझे कहा गया इनकी टीम बांट दो, एक टीम में 2 बच्चे रखो, एक टीम में 3 बच्चे रखो और एक टीम में 5 बच्चे रखो। 5 3 8 2 10 बच्चे हो जाएंगे। कितनी तरह से कर सकते हो? इन हाउ मेनी वेज कैन यू डिवाइड द set of 10 students into 3 groups such that one group has 2 students, the other group has 3 students and the third group has 5 students. अब ये बात हम थ्योरी बनाना चाहते हैं, तो थ्योरी बनाने के लिए थोड़ा 2-4 चीजें टेक्निकली वी नीड टू लुक इनटू। तो पहला काम, A1 plus A2 plus A3 up to AK ये n के बराबर हो ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि ये ना किए बगैर हो जाए। से फॉर एग्जांपल, फिर से वापस अपने एग्जांपल चलते हैं। मेरे पास किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, मुझसे कहा गया एक काम करिए, इनका ग्रुप बना दीजिए, एक में जो है 2 बच्चे रख लीजिए, एक में जो है 5 बच्चे रख लीजिए, बस 2 ग्रुप बना दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा। जब हम 2 बच्चों को एक ग्रुप में डालेंगे, 5 बच्चों को दूसरे ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि आपको 2 ही ग्रुप चाहिए, हम ना भी चाहें तो लेफ्ट ओवर्स का एक तीसरा ग्रुप बन ही जाएगा। वो पूछेंगे कि सर हम किस लिए, हम बोलेंगे किसी काम के लिए नहीं, बट ग्रुपिंग एज अ थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स तो एक बन ही जाएगा ना। सो इवन इफ अगर तुम उनसे कम बच्चों की ग्रुपिंग करते हो तो लेफ्ट ओवर्स का ग्रुप बन जाएगा। तो व्हेन वी गो फॉर द थ्योरी ऑफ ग्रुपिंग, वी गो बाय दिस रूल कि जितने बच्चे हैं उनकी ग्रुपिंग में सारों की ही होगी। कुछ को छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। छोड़ दोगे वो अपने आप में एक ग्रुप बन जाएगा छूटे हुए का, लेफ्ट ओवर्स का। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद दिस फैक्ट कि अगर सारे का साइज अनइक्वल भी है, आई डोंट माइंड दिस, बट सारों का ही बनेगा। बनाने का तरीका, द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क, एंड बोथ वेज यू गेट द सेम रिजल्ट एंड दैट बिकम्स अ फॉर्मूला। हार्ड वर्क, हमसे किसी ने कहा ग्रुप बनाओ, हमने कहा ऐसा है जी पहले कोई A1 बच्चों को बुला लो। इन हाउ मेनी वेज? NC A1। इनसे कहो जाओ उस कमरे में खड़े हो जाओ, तुम्हारा ग्रुप बन गया, ग्रुप 1। एंड देन, अब एंड है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चे कितने बचे हमारे पास? N-A1। उनमें से किन्हीं A2 बच्चों को बुला लो, तुम्हारा ग्रुप बन गया सेकंड, तुम दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ जाके। एंड देन अब कितने बच्चे बचे वहां पे? N-A1 - A2, क्योंकि इतने तो तुमने निकाल दिए बाहर। उनमें से किन्हीं A3 को कर दो। एंड लास्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली एक ही बच जाएंगे। दिस इज योर ग्रुपिंग। फाइनल आंसर। इजंट इट? भाई आपने कहा 10 में से कोई 3 बच्चे ले लो, भाई तुम्हारी 3 की टीम बन गई। अब बचे 7, उनमें से कोई 5 ले लो, बचे 2 में से 2, कह दो हो गई, बना दी हमने 3 5 2 के ग्रुप। अगर आप ये नहीं भी देते, आंसर तब भी वही रहता, क्योंकि ग्रुप तो बन ही गया। तो लास्ट केस इज ऑलवेज 1। तो अगर आप पूरे नहीं भी दोगे तो जितने ग्रुपिंग उतने ही तरीके से होगी, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर का ग्रुप तो बन ही गया, एंड दैट इज 1। मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम इसको लिखते हैं एज अ फॉर्मूला, तो ये बड़ा अमेजिंग सा एक रिजल्ट सामने आता है, जिसको देख के लगता है कि शायद कुछ और देखना था जो हमने नहीं देखा। NC-A1 is n factorial upon A1 factorial into n minus A1 factorial formula. Am I right? N minus A1 C2 is n minus A1 factorial upon A2 factorial into n minus A1 minus A2 factorial. ये इसका फॉर्मूला है।
न्यूमरेटर में ऊपर n माइनस ए वन फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल और दिस माइनस n माइनस आर। अगला आ जाएगा n माइनस ए वन माइनस a2 फैक्टोरियल अपॉन a3 फैक्टोरियल into n minus a1 minus a2 minus a3 factorial and so on and so on and so on। इसको देखने के बाद रियलाइज हुआ कि अगर ध्यान से देखो तो ये इससे कैंसिल होते चले जाएंगे एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद फाइनली इज समथिंग n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल a3 फैक्टोरियल डॉट 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 ak फैक्टोरियल। ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग ग्रुप्स ऑफ ऑल अनइक्वल साइजेस, द सम इज n। बट इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये पहले कहीं देखा है। तो सिमिलर ऑब्जेक्ट को वो करने। अब इसको रिलेट करते हैं इस स्टोरी से। इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं थी। उन n बच्चों को बोलना था कि एक काम करो, सारे के सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ, a1 a2 a3 a डॉट an। कितनी तरह से खड़े हो सकते हैं लाइन में? n फैक्टोरियल, भाई n बच्चे हैं, n फैक्टोरियल तरह से खड़े हो सकते हैं। अब इनसे कहो कि तुम्हारे सामने एक फ्लैग रखा है, उसे उठा लो। और तुमने क्या किया, a1 बच्चों के सामने रेड फ्लैग रख दिया, भाई ये रेड टीम हो गई। उसके बाद a2 बच्चों के सामने ग्रीन फ्लैग खड़ा कर दिया, ये ग्रीन टीम हो गई। उसके बाद एक तीसरा कलर a3 का, एक फोर, उनका भैया अपना अपना फ्लैग उठा लो, तुम्हारी टीम बन गई, जाओ। दैट इज ओके, डन। बट द पॉइंट हियर इज द फर्स्ट a1 स्टूडेंट्स पिक अप द रेड फ्लैग एंड दे आर रेड टीम। इट वुड हैव हार्डली मैटर अगर a1 a2 आपस में इंटरचेंज करके खड़े होते। तुम्हारे n फैक्टोरियल में अलग अलग काउंट हुआ है, बट विद इन देमसेल्व्स दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि सब एक ही टीम के हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस वुड हैव हैपेंड? a1 फैक्टोरियल, क्योंकि बच्चे a1 है, आपस में a1 फैक्टोरियल तरह से अगर सेम सेट ऑफ बच्चे अरेंज हो रहे होते, फर्क तो नहीं पड़ता, हमारे लिए तो आइडेंटिकल है, दे वुड ऑल बी कॉल्ड एज रेड टीम। another a2 बच्चे ग्रीन टीम, another a3 बच्चे एंड सो ऑन। तो जितने तरह से ये काम कर सकते थे, एग्जैक्टली वही ये चीज है। दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज डिवाइडिंग n ऑब्जेक्ट्स इनटू k ग्रुप्स ऑफ साइजेस a1 a2 a3 ak प्रोवाइडेड ऑल ऑफ देम आर अनइक्वल। सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन है, मैंने एनटीएससी के पिछले सारे पेपर्स उठा के देखे हैं, पीएनसी में बार बार यही सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। इज दैट ओके? यस। लेट अस डू वन क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाकी सब बातें समझ में आ गई। एक चीज जो नहीं पल्ले पड़ी वो ये अनइक्वल का क्या, अगर इक्वल होते तो क्या बिगड़ जाता, तो वो बाद में देखते हैं। पहले एक दो एग्जांपल करते हैं, उन्हीं एग्जांपल्स में अनइक्वल का इक्वल होता हुआ भी देखते हैं। मुझे किसी ने कहा कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, आप 2 लोगों की टीम बना दीजिए, एक में 4 लोग डाल दीजिए, एक में 2 लोग डाल दीजिए। कितने तरह से कर सकते हैं? हमने कहा हमें अभी अभी थ्योरी पढ़ाई गई है। बाय दैट द आंसर इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। एम आई राइट? जरा देखना ये वैल्यू कितनी आई। सिंप्लीफाई होके 15 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल से बाकी 4 फैक्टोरियल काट दो, 30 अपॉन 2 15। अब मेरी इच्छा है कि एक बार आप हमें वो 15 दिखा दीजिए, हमें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 4 के बाद एक ग्रुप हो गया एबीसीडी, एक ग्रुप हो गया ईएफ। पहला ग्रुप तो ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ करते ही बन गया। क्या बना? एबीसीडी गो इन ग्रुप 1 and EF go in group 2. Now how would a group change? इसमें 2 लोग चाहिए, इसमें 4। तो तरीका एक ही है कि कुछ लोग इस ग्रुप से इसमें जाएं और जितने इधर से इधर जाएं एग्जैक्टली उतने इधर से इधर आए। यही तो है, और तो कुछ हो नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग इनटू दैट, कैसे हो सकता है।
So I start with E being taken on the other side. अगर E को उधर भेजते तो 4 में से कोई एक इधर आता इन हाउ मेनी वेज? 4. और else F को इधर भेजते, E को यहीं रखते तो 4 में से कोई एक आता इन हाउ मेनी वेज? 4. और else दोनों को एक साथ भेज देते और यहां 4 में से कोई 2 को लाते इन हाउ मेनी वेज? 4c2. ये तो दोनों जाते ही जाते हैं, लेकिन उधर 4 में से कौन से 2 इन हाउ मेनी वेज? कितने पेयर बनते? 4c2. इसको जोड़ के देखो क्या 15 आ रहा है? 1 + 4 + 4 + 4c2 is 6 is 15. ये ग्रुपिंग का मतलब है. तो रादर देन तुम बनाने बैठ जाओ, डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल a3 फैक्टोरियल ak फैक्टोरियल. हैप्पी, काम खत्म, ग्रुपिंग हो गई. इज दिस क्लियर? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है? पूछो बेहिचक. नहीं? तो फिर अब इसी में वो चेंज देखते हैं कि यहां तक तो सब अच्छा लगा. क्या फर्क पड़ जाता अगर ग्रुप्स का साइज सेम होता? क्योंकि आपने अनइक्वल स्पेसिफिकली लिखवाया. फिर से यही पूरा रिपीट करते हैं. ए बी सी डी ई एफ जैसे आपने बोला, बस इस बार हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ऑफ द सेम साइज, 3 + 3. हमारी थ्योरी के हिसाब से the formula says that the answer would be 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial. अगर कुछ गलत नहीं है तो 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial कितना बना? 20. Now let me see, वही पुरानी वाली हरकत होते हुए एक ग्रुप तो ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ करते ही बन गया. ग्रुप 1 में आ गया ए बी सी और ग्रुप 2 में कौन गया? डी ई एफ. काम कंप्लीट. अब आई डिसाइड कि एक किसी को उधर भेजते हैं और 3 में से किसी एक को इधर लाते हैं इन हाउ मेनी वेज? 3. डी को भेजेंगे, एबीसी में से कोई आ जाएगा. और एल्स ई को भेजेंगे, एबीसी में से कोई एक आ जाएगा 3 तरीके से. और एल्स एफ को भेजेंगे, एबीसी में से कोई आ जाएगा. और एल्स डीई को इधर भेजेंगे, एबीसी में से कोई 2 आ जाएंगे इन हाउ मेनी वेज? 3 में से कोई 2 इधर कितने तरह से आएंगे? 3c2. और यही पंगा हो गया. दिस इज व्हाट वी नॉट एंटिसिपेटेड. डीई इधर गया और सपोज ए भी इधर आ गया. ए बी एफ के साथ आ गया और डीई सी के साथ आ गया. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? रॉन्ग इज कि ये टीमें पहले तब भी बन चुकी थी जब सी इधर गया था और एफ इधर गया था. भाई कभी तो ऐसा हुआ होगा इन 3 में जब एफ राइट पे गया होगा इस वाले में और इधर से सी आया होगा. तो ए एफ बी इज ग्रुप 1 एंड डी ई सी इज ग्रुप 2. आपने ग्रुप का नॉमेनक्लेचर नहीं किया है कि कौन ग्रुप 1 है और कौन ग्रुप 2 है. आपने कहा है कि ग्रुप में डिवाइड करो. तो ए बी एफ इधर और डीई सी इधर या डीई सी इधर, ए बी एफ इधर. सो रिप्लेसिंग अ सेट ऑफ 2 with 2 has already been taken care by replacing a 1 with 1. and likewise इसके आगे के जितने ग्रुप बनाएंगे सब पहले काउंट हो चुके हैं. so the final answer stops here and that is 10 not 20. इसलिए अनइक्वल साइज ले रहे थे क्योंकि इक्वल साइज में एक हाफ वैल्यू के बाद ग्रुपिंग रिपीट हो जाती है. भाई ग्रुप बनाना ये थोड़ा ही बोलना है कौन कहां गया. तो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है. तो चाहे सी से एफ को रिप्लेस करो या डीई से ए बी को, ग्रुप तो वही दोनों बने. तो दिस इज एक्सेसिव काउंटिंग. तो इसमें हम अपने फॉर्मूले में एक सुधार करते हैं. n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल a2 फैक्टोरियल डॉट 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 ak फैक्टोरियल. ये तो ठीक था ही था. फर्दर अब कंप्लीट हो जाता है ये.
b1 फैक्टोरियल ये उन ग्रुप्स का काउंट है जिसका साइज सेम है। क्यों? क्योंकि ये दो दो फैक्टोरियल से आपस में अरेंज हो रहे होते हैं। अब मान लो तुम ए बी सी डी ई एफ को दो दो के 3 ग्रुप में डिवाइड करते, तो ए बी सी डी ई एफ आपस में 3 फैक्टोरियल तरह से इनमें अरेंज होता, कहलाता तो सब सेम ही ग्रुप, तो 3 फैक्टोरियल। अनदर B2 ग्रुप्स आर ऑफ सेम साइज, एक और B2 फैक्टोरियल। तो जितने का साइज सेम है उतने फैक्टोरियल से इसको रिड्यूस कर दो। दिस इज योर फाइनल ग्रुपिंग, और यही है जो सबसे ज्यादा उसमें भरी हुई है। याद रहेगा सबको ये? क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इक्वल साइज में इधर वाला ग्रुप उधर और उधर वाला ग्रुप उधर की स्वैपिंग होने लगती है, जो हमारे लिए अनइक्वल में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वैप हो रहे हैं तो भी साइज तो अलग अलग है ना, तो ग्रुप अलग अलग डिस्टिंग्विश हो गए, बट इक्वल में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। बी सी से रिप्लेस हो, मेक सेंस, बट देन ए सी बी डी डी एफ तो और भी कई रीजन से आया होगा, और ये आपस में कितनी तरह से अरेंज हुआ होगा? 3 फैक्टोरियल तरह से। ए सी इधर हमारे लिए सब सेम ही है, क्योंकि हम ग्रुप्स के नाम नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे हैं। इज दैट ओके? क्लियर? एक क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। Yes. राइट, लेट अस से I have 10 books and I want to make 3 bundles with 3 plus 3 plus 4 books in those bundles। कितनी तरह से कर सकते हैं? फाइनल आंसर, 10 books are to be made into 3 bundles, tying them together such that 2 bundles have 3 books each and the third bundle has 4 books। डायरेक्ट आंसर है, बोलो फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर। 10 फैक्टोरियल अपॉन एक में, भाई ग्रुप ही तो कर रहा हो 10 बुक्स को, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सही है ये? No, sir. दो का साइज सेम है, अनदर 2 फैक्टोरियल। ये जो वैल्यू सिंप्लीफाइड होगी वो आंसर आ जाएगी। दे विल नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम थ्योरी। वो तो कहेंगे 10 बुक्स से बना के कर लेते क्रिस क्रॉस करके, बट वो थोड़ी करने बैठोगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये जो भी आता है। 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल नीचे से क्रॉस कर देते हैं सबसे पहले, 4 फैक्टोरियल। तो बचा 6 into 6 into 2, 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 2, ताकि हाँ कितना आया? 420। 420। यस सर। इसी चीज में एक छोटा सा चेंज करें सो दैट यू आर क्लियर इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। इनको 3 के बजाय 4 बंडल्स में बांटने को कहा गया, विद बुक साइज 3 plus 3 plus 2 plus 2। क्या होगा आंसर? 10 फैक्टोरियल। पहले तो साइज जाएगा ही जाएगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज द करेक्शन इन टर्म्स ऑफ इक्वल साइजेस? Into 2 factorial 2 factorial. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, डोंट मेक इट 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों का किसी न किसी से सेम है। 4 फैक्टोरियल तब होता जब सारे सेम होते। एक 3 के साइज वाला ग्रुप एक 2 के साइज वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो आपस में ये रिप्लेस होंगे और ये आपस में रिप्लेस होंगे। सो 1 2 फैक्टोरियल फॉर दीज 2 एंड 1 2 फैक्टोरियल फॉर दीज 2। ये जो भी फाइनल आंसर आएगा, दिस इज योर आंसर। इज दैट ओके? लास्ट में एक लाइन ऐड करते हैं एंड दिस बिकम्स कंप्लीट। वंस डिवाइडेड बंडल बन गए, देन डिस्ट्रीब्यूट like a fresh question, like a fresh question। अब इसमें दिमाग मत लगाओ, हमने इसी में
स्टोरी बदल दी, 10 बुक्स हैं, 4 बंडल में बनानी है, एक में 3, एक में 3, एक में 2, एक में 2, और ये 4 बंडल 4 बच्चों में बांट देने। बंडल तो हमने बना लिए, इन हाउ मेनी वेज, दीज मेनी वेज। अब 4 बंडल है, 4 बच्चे, 4 फैक्टोरियल तरह से बांट दो, तुम्हें क्या लेना देना कौन सा किसको गया। So this is your final answer of distribution, और ये पूछा जाता है। तो एक बार डिवीजन हो गया, so the divided groups are individual entity, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तुम्हें बांटना है। तो वो तुमसे कहेंगे कि I want to distribute 10 books among 4 of my students such that 2 of them get 3 and the other 2 get 2 each. In how many ways can you do it? The answer is, first I will bundle your books into 4 bundles such that one has 3, one has 3, one has 2, one has 2, which is this. Since these are equal, this is the correction. And then irrespective who is who, I will distribute 4 bundles among 4 students in 4 factorial ways and है multiply हो जाएगा. This is your final answer of distributing them. Okay? NTSC का exact question है, देखो how they relate this thing. 8 books are to be distributed among 5 students, are to be distributed among 5 students if each student gets 1 book except 1 student. बस इतना लिख के छोड़ दिया, इसका क्या मतलब निकालो और क्या फाइनल आंसर निकाला। इसका मतलब यह हुआ कि किन्हीं 4 को तो 1 1 1 1 मिली, सिवाय एक उसको कितनी मिली 4, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो पूरी 8 होनी है। among 5 students, each student gets 1 book except 1 student, एक को नहीं मिली 1, राइट, दैट्स इट। अब इसके तरीके डिस्ट्रीब्यूशन के क्या हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। 4 का साइज सेम है, एक और 4 फैक्टोरियल हो गया, और उठा के 5 बच्चों में बांट दो, तुम्हें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, किसको कौन सा मिला, यू आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, मिल गया, खत्म काम। whatever is the answer is the answer. Happy? Understood? Yes, sir. इसी क्वेश्चन में एक छोटे सा चेंज करते हैं और ये एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन बन जाता है। ईच स्टूडेंट गेट इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट। अब क्या फर्क पड़ेगा, अब ट्राई करो तुम। नाउ दिस इज योर टर्न। 8 बुक्स 5 बच्चों में बांटनी है, हर बच्चे को बराबर बुक्स मिल रही हैं सिवाय एक बच्चे के। कितनी तरह से कर सकते हैं, निकाल रहे हो सारे लोग? Yes, sir. तो जो पिछला वाला आंसर था उसमें 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का 4 पावर इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? झलक ट्राई मारो।
हर बच्चे को बराबर मिले सिवाय किसी एक को, ऐसा तो ऐसा ही हो सकता है 1 + 1 + 1 सबको एक एक मिल जाए और एक को 4 मिले, हो गया। ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स, सबको मिली, एक को नहीं मिली, उतने जितनी बाकियों को मिली। और भी कोई केस हो सकता है इसका? सर 2 + 2 + 2 + 2 एक और केस हो सकता है कि 4 को 2 + 2 + 2 मिले, एक को ना मिले। भाई वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको ज्यादा मिले कम मिले, वो तो कह रहे हैं एक को छोड़ के बाकी सब 4 को बराबर मिल रही है। तो भैया एक बार एक को ज्यादा मिल रही है, बाकियों को बराबर मिल रही है, एक बार एक को, तीसरा कोई केस तो पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर तुमने अभी निकाला था 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, एक और 4 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ 4 1, और उसके बाद 5 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ बच्चे, और एल्स है तो प्लस। इसका आंसर होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज 1, नॉट टू वरी। 4 2 एक साथ आइडेंटिकल हैं, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, बच्चों बांट दो। दिस प्लस दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आता है, इस तरह से वो ट्वीक करते हैं, छोटे डेटा पे करते हैं, सो दैट एनटीएससी डजंट गिव अ प्रॉब्लम टू यू ऑल ऑफ अ सडन कि भाई बहुत हाई है एंड ऑल, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि ऐसे नहीं तो केस वाइज करोगे। ऑब्वियसली विल नॉट डू केस वाइज, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करना, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, और तुम्हारे लेवल पे ही है, बस एक छोटी चीज देखनी है। N toys are to be distributed among N students such that exactly one student gets no toy. In how many ways can you do it? ट्राई मारो जल्दी से। Sir, n factorial into n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. एक आंसर दिया है आदित्य ने, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial into n minus 2 factorial. 2 फैक्टोरियल इंटू, नीचे ही n minus 2 फैक्टोरियल है। Yes, sir. दिस इज आदित्य। ठीक है ना, तुम n की जगह एनटीएससी में 5 ले लो, 10 ले लो, 10 टॉयज हैं, 10 बच्चों में बांटने, एक किसी बच्चे को टॉय नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ एक बच्चे को। ऐसा कितनी तरह से कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन बोले पहले अलर्ट हो जाना, स्टेप 1 में डिवीजन करना है। एक बच्चे को टॉय ना मिले, इसका क्या मतलब हुआ? सर एक बच्चे को 2 मिलेंगे। किसी एक बच्चे को 2 मिलेंगे। भाई जब बांटने सभी हैं और सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं मिल रहा है तो किसी को 2 मिल रहा है। पहले टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उठा के, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक को बैग में 2 डाल दो, बाकी में 1 1 1 1 1 और 0 हो गया। n टॉयज विद ग्रुप साइज 2 1 1 1 1 1, कितने भी 1 हो फर्क नहीं पड़ता, एक में 0, n बैग्स में भर दो उनको उठा के, एक में 2 है बाकी सब में एक बैग खाली है। बट ऐसा करोगे तो क्योंकि ये n माइनस 2 आइडेंटिकल है इतने फैक्टोरियल से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बैग्स बन गया, बैग बन गया, हमें पता नहीं किसमें एक है किसमें 2 है, कौन सा खाली है। n बैग्स n बच्चों में उठा के बांट दो, इन हाउ मेनी वेज, n फैक्टोरियल, खत्म। इसका क्वेश्चन आएगा, पहले अलर्ट हो जाना, यू हैव टू फर्स्ट डिवाइड एंड देन डिस्ट्रीब्यूट एंड इट इज डन। इज दैट ओके? समझ आया?
नेक्स्ट क्लास रिपीटेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, जब सिलेक्शन विद रिपीटेशन एंड अरेंजमेंट विद रिपीटेशन और क्वेश्चंस करके पीएनसी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, सो दैट काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स, अगला सबसे ज्यादा वेटेज उसका है। इज दैट ओके? Yes, sir. कोई डाउट, क्वेरी? ज्योमेट्री वाली शीट में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जहां तुम्हें डाउट हो कि ये कुछ और आया या कुछ और था, लेट मी नो। जैसा ये पीएनसी की है ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन की एक शीट पीएनसी की हम आज शाम को भेज देंगे या उस तक। उसके बाद द आंसर्स एंड ऑल दोस थिंग्स आई विल शेयर इन दी नेक्स्ट क्लास का चैट। ओके, आज दूसरी क्लास किसकी है? Chemistry. केमिस्ट्री। ओके, सो डू लेट मी नो इन द चैट एंड ऑल अगर तुम्हें बाकी सब्जेक्ट की कुछ क्लासेस चाहिए, एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक तो वो भी तुम चैट पे या उस पे भेज सकते हो मुझे कि बायोलॉजी इफ आई कैन डू दिस टॉपिक, दिस वुड ऐड, सोशल स्टडीज इफ आई कैन डू दिस टॉपिक, so I will arrange 1 or 2 classes and let's wait 1 or 2 more days for any notification of postponement or change of the exam date। अभी तक तो कुछ नहीं आया है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट अभी तुम कह रहे हो एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, अनदर लॉकडाउन भी ऑल इन द कार्ड्स है, तो पता नहीं क्या करेंगे। बट इफ वी गेट टाइम वी विल ऐड मोर क्लासेस टू इट। फॉर द पेपर्स, एकेडमी स्टूडेंट्स, जो तुम्हारा टेस्ट पोर्टल है test.uniforce.com, आई विल अरेंज अ पेपर टुडे इवनिंग, और अब डेली एक एक पेपर कराते जाएंगे, 2 hours मैट एंड 2 hours सैट, ठीक है ना। पेपर हम तुम्हें पीडीएफ में भेजेंगे बिकॉज एज ऑफ नाउ वो पॉसिबल नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द पेपर वहां पे ऑनलाइन होगा। विल ऑप्ट आंसर उसके मार्क्स दोगे, गेट द रिजल्ट। फॉर अदर स्टूडेंट्स इफ दे वांट दे कैन टेक दीज टेस्ट बाय रजिस्टरिंग देमसेल्फ test.uniforce.com, तो वहां पे हम तुम्हें रजिस्टर करोगे, उसके बाद आई विल टैग यू, तो ये हो जाएगा, शाम तक पेपर लाइव हो जाएगा। ओके, चलो बंद कर दें अभी। नेक्स्ट क्लास इज लाइकली टू स्टार्ट। Okay, sir. ओके, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। Thank you. बाय, थैंक यू।